नमस्ते दोस्तों, लाइफ इजी चैनल पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त प्रिया फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने कुछ नया लेकर। आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी वो है द आर्ट ऑफ इग्नोरेंस या सेइंग नो। अब ये क्या है, इसके बारे में मैं बातचीत करने के पहले आपको बताना चाहूँगी कि हमारे लाइफ में जब भी हम कुछ अचीव करना चाहते हैं या कुछ गोल हमारा डिसाइड हो जाता है और हमको पता चल जाता है कि हमें हमारी गोल के तरफ या हमारे सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाना है, हमें इसको इन्वॉल्व करना है, उसको इन्वॉल्व करना है, हमें डिसिप्लिन में लाइफ जीना है और हमें बहुत सारी चीज़ें जो है जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। बट इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, वो है कि सक्सेसफुल होने के जर्नी में हमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको अवॉइड करना ज़रूरी है। क्योंकि क्या करना है पता होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या नहीं करना है। क्योंकि क्या करना है उसके ऊपर तो हम पूरा फोकस करते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है उसके ऊपर हम ना फोकस करने की वजह से हमारे लाइफ में अल्टीमेटली एक कियोस सा मच जाता है या चीज़ें पूरी हौच पौच हो जाती है और हमको समझ में नहीं आ पाता है कि टाइम का मैनेजमेंट आखिर किस तरीके से किया जाए। इसलिए हमें नो कहना सीखना पड़ेगा और चीज़ों को जो अननेसेसरली हमारा टाइम खा रही है या अननेसेसरली हमारे एनर्जी को ड्रेन कर रही है उसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हमारा लक्ष्य क्लियर होता है तो सबसे पहली चीज़ जो हमको रियलाइज होती है वो होती है कि हमारे पास जो सबसे कम चीज़ हमारे पास में बची है वो है टाइम। और उसी टाइम के हर एक मिनट्स को, हर एक सेकंड को हमको जो है मैनेजमेंट करते हुए चलना है, ताकि जो चीज़ें हैं वो आसानी से हम लोग अचीव कर पाए और आसानी से जो हमारी जर्नी है वो स्मूथली चलती जाए। इसलिए ऐसे बहुत से हमारे फ्रेंड सर्कल होंगे या फ्रेंड सर्कल में ऐसे कुछ लोग हमारे जीवन में होंगे जिनका हमारे गोल से उतना ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन स्टिल वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इधर उधर की बातों में पड़ने से या इधर उधर की चीज़ों में अगर हम उलझे रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य की तरफ आसानी से नहीं अचीव कर पाएंगे। और हम बहुत बार ऐसा हमको लगता है एक फोमो रहता है। फोमो यानी फीलिंग आउट, मतलब कुछ भी लाइफ में मिसिंग आउट होने का हमको डर रहता है। अगर किसी ने इंस्टा पे कोई पोस्ट डाली हो कहीं घूमने की, कहीं जाने की, तो हमें लगता है यार वो मेरा फ्रेंड घूम रहा है, वो मेरी फ्रेंड घूम रही है, तो मुझे भी जाना चाहिए। और उस चक्कर में हम हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को छोड़ देते हैं और हम भी निकल पड़ते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या इंस्टा का एक पोस्ट बनाने के लिए। लेकिन उस चक्कर में हमारा कितना टाइम बर्बाद हो रहा है हमको उसका थोड़ा सा भी रियलाइजेशन नहीं हो पाता है। और ये हमें आज पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो वक्त निकल जाएगा और जो चीज़ हम अचीव करना चाहते वो हमें अगर जब नहीं मिल पाएगी तो एक रिग्रेट हमारे मन में कहीं ना कहीं बना रह जाएगा। इसलिए जहाँ अननेसेसरली चीज़ें हैं वहाँ पे नहीं बोलना सीखिए। अगर कोई हमें किसी भी चीज़ के लिए अप्रोच करता है, अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हमारे लाइफ के अंदर में आती है जो हमारे गोल से बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, जो हमारे गोल से बिल्कुल कोई भी ताल्लुकात नहीं रखती है, हमको उसे बिना सोचे समझे, बिना टाइम गवाए डायरेक्टली नो बोल देना है। क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म गोल अचीव नहीं करना है, हमें अचीव करना है लॉन्ग टाइम गोल। हमारे गोल को देखकर काफी लोग हम पे हंसेंगे, काफी लोग तो हमारे गोल को ही समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या सोचते रहती है, ये क्या बोलते रहती है। लेकिन अगर आपको आपके गोल में विश्वास है और अगर आपको अपने गोल पे पूरा कॉन्फिडेंस है तो उनके बातों को टोटली इग्नोर कीजिए, उनके हंसने को टोटली इग्नोर कीजिए और अपने लक्ष्य पे फोकस होकर अपना काम ईमानदारी से करते रहिए बिना टाइम गवाए। और डेफिनेटली भले ही साल लग जाए, भले ही 3 साल लग जाए, लेकिन एक ना एक दिन सक्सेस हमारी जरूर होगी ही होगी।
इसलिए हमें इस आर्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है कि जो अननेसेसरी कियोस हमारे लाइफ में लोग फैला रहे हैं, अननेसेसरली निगेटिविटी हमारे लाइफ के अंदर में फैला रहे हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो हमारे फैमिली वाले हो, चाहे हो वो हमारे रिलेटिव्स हो, हमें इग्नोर करना है। चाहे कोई भी हमें बोले कि ये अपने गोल के लिए कितना डेस्परेट हो रहा है, ये अपने गोल के लिए कितना सेल्फिश हो रहा है, लेकिन थोड़े देर के लिए सही दोस्तों, सेल्फिश होना बनता है। इसलिए आज से ही स्टार्ट कीजिए, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे जाना अवॉइड कर दीजिए, जहाँ पे टाइम बच सकता है वहाँ डेफिनेटली टाइम बचाइए और अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम अपने गोल को पूरा करने पे लगाइए और ऐसे ही लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दिन का समय बिताइए जो आपके गोल से रिलेवेंट है या जिन लोगों से बात कर कर आपको मोटिवेशन फील होता है और वो आपको कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यही आपसे कहना चाहती थी दोस्तों, और ये इतनी ही बातें कह के आज मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ अपनी बातों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी करिएगा, और आपको लगता है कि मेरे इस नॉलेज से आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू क्रिएट हो रहा है तो इसी वैल्यू को क्रिएट करने के लिए हमारा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों।